अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर की वाहिद सब्जी मंडी में मौजूद हैं। बारिश के बाद यहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा खड़ा चुका है, तकरीबन 3 से 4 फुट यहाँ पर पानी खड़ा है और हम इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर जो हालात है सब्जी मंडी के आपको दिखा रहे हैं और कुछ यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, आड़त हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या सूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बज़ाते खुद जो है ना एज ए ड्राइवर हूँ और सवात से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन लाहौर की वजह से मैं ये बताएं कि यहाँ पर जो बारिश हुई है उसके बाद पानी खड़ा हुआ है, तो आपके मसाइल क्या हैं? हम देख रहे हैं फल भी बारिश के पानी में डूब रहे हैं। जी, तो ये हम गाड़ी, ये फल और ये सब्जियां, ये फ्रूट हम गाड़ियों में लेके आते हैं, लेकिन बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसके लिए कोई बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए मंडी का कि जिसके हमारे मतलब है सदर साहब हैं, जनाब मोहतरम सदर साहब मंडी के नायब सदर साहब हैं, उनको भी इसके बारे में कुछ मतलब है कोई तरतीब बनानी चाहिए। और वैसे भी जो हमारे मंडी के पर्चियों के जो रकम इकट्ठी होती है, अगर उसमें से भी कुछ न... ये बताएं मसाइल क्या हैं यहाँ पर, कैसे मसाइल हैं? ट्रक फंसे हुए हैं, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आपके जो वर्कर हैं इस पानी में से गुजरते हुए जा रहे हैं। जी, ये तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है कि गाड़ियां हमारी तकरीबन टायर पानी में डूबे हुए हैं, फल जो है ना वो ज़ाया हो रहे हैं। जो फल मतलब मंडी वालों ने यहाँ उतारे हैं उनके सारे फल जो है ना वो ख़राब हो गए हैं और काफ़ी दुश्वारी है यहाँ पर। तो मेरी जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ से भी अपील है कि इसके बारे में हमें कुछ सहूलतें दी जाए। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर खुद कैसे आए हैं? पानी यहाँ पे कब से खड़ा है और कोई इंतजामिया वगैरह क्यों नहीं आ रही? जी, कोई इंतजामिया अभी तक हमने नहीं देखी है। और मैं जब गाड़ी लेके आया हूँ तो मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ 8:30 पर। 8:30 के बाद से अब ये टाइम हो गया है और मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी में से माल उतारा गया है, लेकिन बहुत मुश्किल से। मजीद लोगों से बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा कि ऊपर आता हूँ आपके पास, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी कब से खड़ा देख रहे हैं? फल वगैरह कितना ज़ाया हो रहा है? जिस वक्त के भाईजान ये बारिश हुई है उस वक्त का ये पानी बहुत ज़ाया हो रहा है और फल वगैरह जैसे उतारा बारिश के पानी की वजह से फल वगैरह हमारा आगे चला गया, बिल्कुल काटने ख़त्म हो गया बिल्कुल। लेकिन ये अपील है कि मजदूरों के साथ भी अब देख रहे हैं, अगर कोई तार गिर जाए तो कोई मजदूर मर जाएगा, गरीब आदमी हम क्या करें। लेकिन ये अपील है कि इसके लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। गरीब मजदूर हैं, चलो वो भी रिज़्क कमाने के लिए आए हैं, औरतों को फिर रिज़्क मिलेगा जब इसका कोई निकासी का सिस्टम होगा, फल उतरेगा तो बिकेगा। आपका नुकसान कितना हो रहा है यहाँ पर जब फल पानी में गिर रहा है, आप लेके नहीं जा रहे? भाई बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है, मजदूरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो कार्टन पानी से गुजर जाता है उसका भी सिस्टम जो मजदूरों पे आता है। लेकिन ये है कि इसके पानी का सिस्टम हो ना, बिल्कुल निकासी हो, पानी निकल जाए, हम लोग इजी माल भी उतार सकते हैं और खरीदने वाले भी इजी खरीद सकते हैं, आड़ती लोग भी इसमें उनको भी फायदा हो जाता है। यही अच्छा, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? पानी खड़ा हुआ है, अगर कैमरा में नज़र दौड़ा के देखें तो बीच में से लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं। मंडी की सूरत हाल ये है कि जब भी बारिश आती है तो यही सिलसिला होता है, चीकड़ गारा और पानी 2-2, 3-3 फीट पानी खड़ा हो जाता है मंडी में, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं उनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती है माल खरीदने में। और बारिश से हटके भी जब कभी भी कोई ऐसा मसला बन जाए तो ऐसे ही पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी रिक्वेस्ट है लिहाजा गवर्नमेंट से कि ये मसला हल करवाया जाए, ताकि जिसकी वजह से व्यापारियों को और जो मजदूर हैं उनको भी सामान उठाने में खरीदने में आसानी पैदा हो। ठीक है, हम आपको दिखाते चलें कि ये भाईजान पानी में से आ रहे हैं। आप बताएं कि आप वहाँ से क्यों आ रहे हैं यहाँ पर पानी में चलते हुए? ये मजदूरी करते हैं, अभी तो बाहर जा रहे हैं कोई खाना वाना खाने के लिए। ठीक है, तो आप इसी पानी में से गुजरते हुए जा रहे थे फल लेके? इसी पानी में गुजर कर। कैसे गुजरे थे? मतलब कि गंदा पानी है, आप आधे डूबे भी हो? जी बिल्कुल गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, इधर कोई राम नहीं है, मतलब गटर का जो पानी निकल जाए। ठीक है नाज़रीन, आपको मंडी की सूरत हाल भी हम दिखाते चले, इस पानी में से होते हुए जाते हैं। दूसरी जानिब आपको दिखा सकें तो ताजर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, लोडिंग भी चल रही है, ये जो गदा गाड़ी मौजूद है, ट्रैक्टर मौजूद हैं। तो आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर पानी जो है कितना ज़्यादा खड़ा हो चुका है और हम आपको वहाँ पर जाकर लोगों से बात भी करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में कि ये जो पानी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बताएं कि आप यहाँ पर पानी खड़ा कब से देख रहे हैं
اور یہاں پر منڈی کے کیا مسائل ہیں, پھل وغیرہ کتنا ضائع ہو رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پانی میں بھی یہ جیسے ابھی آڑو پڑا ہوا ہے. یہ ہم نے صبح مال اتارا تھا ادھر, تو تقریباً ہمارا آدھے سے زیادہ جو ایسے ہی پانی میں بہہ گیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو گاہک آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا مال دو ہمیں, ہم انہیں کدھر سے دیں. وپاری لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ کم از کم 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے, یہ پانی ایسے کا ایسے ہی ہے. میں ابھی اوپر گیا تھا واش روم کے لیے, ہمارا دکان ہے وہ لاسٹ پہ 82 نمبر دکان ہے, تو وہاں پانی بھی اتنا زیادہ ہے کہ میرا نا یہاں خارش ہو رہی ہے. ابھی پہلی بار اتنا کا پانی دیکھا ہے, نہیں تو اتنی دیر نہیں لگتی, نکل جاتا ہے. اب پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یا کیا پرابلم ہے. کون سا پھل ہے یہاں پر موجود ہے جو کہ پانی میں ضائع ہو رہا ہے, آپ لوگ لے کے بھی جا رہے ہیں؟ ہمارا زیادہ آڑو کا کام ہے, اور آڑو بہت زیادہ صبح ہمارا ضائع ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ دیکھیں کیا حال ہے کارٹنوں کا, ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ صبح کا بہ گیا. ادھر تو زیادہ آڑو ہی اترتا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے ادھر آگے ہے, آم بھی آ رہا ہے, کیلا بھی آ رہا ہے. تو زیادہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, مطلب کہ کب تک ایسے چلے گا, کسی سے رابطہ کیا انتظامیہ سے؟ انتظامیہ سے آڑتی لوگوں نے رابطہ کیے ہیں کہ اس کو پانی کو جلدی سے جلدی اس کا حل کیا جائے, اور مزید اس کے بارے میں سوچا جائے کہ اس کو کیسے مسئلہ حل کرنا ہے. ناظرین آپ کو مزید دکھائیں تو یہاں پر ٹرک بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ سامنے اور اس جانب دونوں طرف منڈی موجود ہے, جہاں پر جو سامان ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے, جتنا بھی پھل فروٹ ہے, کیونکہ یہ سبزی منڈی ہے, پھل منڈی ہے, اور اس کے بالکل ساتھ ہی سبزی منڈی بھی موجود ہے. ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دیگر دکانداروں کے پاس بھی, اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. اور ہم اس طرح چلتے ہوئے جا رہے ہیں, اس دکان کی طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹرک ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. لوگ جو ہیں باہر نہیں آ رہے چونکہ پانی یہاں پر کھڑا ہے, اور لوگوں سے بات چیت ہم کرتے ہیں. اور لوگوں کے, اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. لوگوں کے چپلیں ٹوٹ گئی ہیں, لوگوں کے کافی زیادہ نقصان ہو چکے ہیں, اور یہاں پر لوگ جو ہیں اس گندے پانی میں اتر نہیں رہے ہیں. تو جناب یہ بتائیں کیا دکھا رہے ہیں آپ؟ بہت منڈی کا سسٹم خراب ہے یار. دیکھو ہماری چپل وغیرہ سب ٹوٹ گئے ہیں. گٹر کے یہ میرے بھائی تھوڑی دیر پہلے اتنا گٹر میں چلا گیا ادھر 65 نمبر کی سائڈ پہ. گٹر کا نظام ادھر ٹھیک نہیں ہے, آپ کے سامنے دیکھ لو کیسے چل رہا ہے. پھل ضائع ہو رہا ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ پھل ضائع ہو رہا ہے آج تو, بہت زیادہ, ایک بھی نہیں. لوگوں کا مال سارے کے سارے چلاٹ کی لاٹ ختم ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پر جو ہے اس طرف دیکھا جائے تو پھل جو ہے پانی میں تیر بھی رہا ہے, سائڈ میں موجود بھی ہے. اور یہ جو ہے یہ جو لوگوں نے کھانا تھا, آگے آپ کو دکھائیں آ کے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, کہ کتنا زیادہ پھل جو ہے یہاں پر اس گندگی غلاظت پانی کی وجہ سے ضائع, اگر پانی سے تیرتا ہوا یہ سائڈ پر آ چکا ہے, آپ دیکھ سکیں. تو جناب یہ بتائیں, یہ پھل آپ کا ہے؟ نہیں جی, ساڑا ہمارا نہیں ہے. یہ پھل کس کا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ ضائع ہوا ہے؟ یہ تو لوگ جو خراب نکلتا ہے وہ ادھر باہر پھینک دیتے ہیں, جو صحیح ہوتا ہے وہ کارٹن دوبارہ بھرتی کرتے ہیں. جو بارش میں جو صحیح پھل جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, بارش کے پانی میں جو جا رہا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے, یہ تو سارا خراب ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو آگے لے کے چلیں. تو منڈی کی جو صورتحال ہے وہی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر دیکھ سکیں تو یہ جو راستہ جو منڈی کی طرف آتا ہے تو وہاں پر پانی کھڑا ہے, اندر بھی پانی کھڑا ہے. کچھ اور ہم دکانداروں سے, تاجروں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہاں پر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اگر منڈی کے اندر دکانوں میں دیکھیں تو لوڈنگ ہو رہی ہے, سامان پیک کیا جا رہا ہے. بھائی جان یہ بتائیں کہ بارش کے پانی سے کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ بہت مشکل ہو رہی ہے سر. تو اس بارے میں کیا کہیں گے, پھل بھی ضائع ہو رہا ہے؟ پھل تو ضائع ہو رہا ہے, سب ضائع ہے, لیکن کیا مجبوری ہے. جناب آپ بتائیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہاں پر پانی کھڑا تھا تو آپ کا کام کتنا متاثر ہوتا ہے؟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ 200% ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तो कोई ਇਹਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ नहीं है ना. जो पानी में फल बह रहा है बिल्कुल सही दिखने में लग रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इसमें से गिरा है या बारिश की वजह से, किस तरह ये यहाँ पर जाया? इसमें ना कीड़ा है ना कोई वजह है, इस सिस्टम की वजह से नाल ज़ाया हो रहा है. ये बारिश पैंदी है, कॉटन है, लकड़ी की पेटी नहीं है, वो माल जरा सारा खुल जाता है. आदमी 100 काटन लेंदा है, कीमत अदा 100 काटन की करता है. जिस टाइम बारिश पैंदी है वो गत्ते का काटन है सारा ज़ाया हो जाता है. ਉਹਦੇ ਹੱਥ 50 ਕਾਟਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 50 ਕਾਟਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ.
सिस्टम की वजह क्या कहेंगे? इस पानी से 100 बीमारी फैल जाती है, पेट खराब होता है, हैजा लग जाती है, उल्टी आती है, ये सारे पानी जो सब चीजें 100 बीमारी फैल जाती हैं। ये 1965 में ये मंडी बना है, ये 50 साल के लिए था, अब तो 70-80 साल हो गए। हाँ, अब ये एक्सपायर हो गया, नई मंडी का बंदोबस्त होनी चाहिए। बारिश का पानी जितना यहाँ पर खड़ा है ये फल पर पड़ता है, यही फल लोग खाते हैं, घरों में जाते हैं। 3 घंटों में खराब हो जाते हैं, गल सड़ हो जाते हैं, लाखों रुपए नुकसान हो जाते हैं। हाँ, ये बात है ना। ये पानी कब निकलेगा, क्या सोचते हैं? ये पानी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ 4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਗਧਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਹੀ गाड़ी चल रहा है। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप लोग कब से यहाँ पर बैठे हैं और घर जाने के लिए क्या सोच रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ, ਬੰਦਾ ਬੰਦ, ਆਰੂ ਖਰਾਬ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर ताजरों के काफ़ी मसाइल हैं बारिश की वजह से, पानी खड़ा होने की वजह से, और ये जो मसाइल हैं ये अभी तक जारी हैं। अभी तक कोई इंतजामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये लोग इंतजामिया की राह तक रहे हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।